हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रीति मिश्रा, एसोसिएट प्रोफेसर, नारदेश्वर लॉ कॉलेज, एफिलेटेड लखनऊ यूनिवर्सिटी। मैं आज आप लोगों को कुछ डिफरेंट चीज़ बताना चाहती हूँ। अभी तक मैंने सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है, लेकिन आज मैं बताऊँगी ये लॉ कोर्स कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, लॉ कोर्स करने के बाद क्या क्या मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है, जॉब क्या क्या कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड मैं आज आपको कुछ छोटी छोटी सी बातें बताना चाहती हूँ। लॉ कोर्स, अब लॉ को हम कहते हैं, लॉ कोर्स जो ये डिग्री दी जाती है बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा ये डिग्री दी जाती है। बार काउंसिल ज़्यादा अप्रूव्ड जो आपका एफिलेटेड, इससे रिलेटेड जितने भी लॉ आपके, चाहे आपका यूनिवर्सिटी है, लॉ कॉलेज है, जो भी है यहाँ से रिलेटेड है, वो ये डिग्री एजुकेशन दे सकता है। अब लॉ डिग्री जो होती है ये 2 टाइप्स की डिग्री होती है। फर्स्ट डिग्री जो होती है LLB। अब LLB का मैं फुल फॉर्म बताऊंगी, बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ। LLB 3 ईयर कोर्स एंड LLB ऑनर्स ऑब्लिक इंटीग्रेटेड 5 ईयर कोर्स ये डिग्री दी जाती है। ये तीन जो LLB 3 ईयर कोर्स होता है, ये 3 ईयर वर्ष का ये कोर्स होता है। इस कोर्स की जो मिनिमम जो है आपका जो है क्या आपकी कोई एलिजिबिलिटी होगी, उसके द्वारा हम इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसमें LLB 3 ईयर अगर कोर्स करना है तो आपको जो है ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए। ग्रेजुएशन में चाहे आप BA हो, BCom हो या BSc, अगर आपका जो है मिनिमम इसमें आपका जो है ग्रेजुएशन डिग्री में परसेंटेज भी इसमें फिक्स किया गया है कि अगर 3 ईयर है, कि अगर कोई जनरल कैटेगरी है तो जनरल कैटेगरी का क्या है आपका 45% एंड OBC कोई कैटेगरी का है तो वो भी 45% अगर उसके मार्क्स हैं, या SC ST है तो 40%। अगर ये उनके परसेंटेज के मार्क्स है तो वो जो है 3 ईयर लॉ में एडमिशन ले सकते हैं। अब 3 ईयर लॉ में जो है इनका कोर्स जो डिवाइड किया गया है सेमेस्टर वाइज है। इस 3 ईयर कोर्स में 6 सेमेस्टर होते हैं। 6 सेमेस्टर में फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सबको क्वालिफाई करेंगे। तो क्वालिफाई एग्ज़ाम देने के बाद जो रिज़ल्ट आएगा, उस रिज़ल्ट के बाद वो जो डिग्री दी जाती है, उस डिग्री के बाद हम बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा हम रजिस्ट्रेशन करवा करके हम एडवोकेट बन सकते हैं। और एडवोकेट के साथ जो है हम बहुत सारे इसमें जो है अपॉर्चुनिटी दी गई है, जॉब्स हम कर सकते हैं। आप कंपटीशन क्वालिफाई कर सकते हैं, तो बहुत सारे। अब सेकंड आपका है 5 ईयर कोर्स। 5 ईयर कोर्स जो इसमें बताया गया है कि ऑनर्स ऑब्लिक आपका इंटीग्रेटेड आपका ये कोर्स है। 5 ईयर कोर्स के लिए जो इसमें एलिजिबिलिटी दी गई है, जनरल कैटेगरी के लिए क्या होगा आपका ये है 45%, OBC भी आपका 45% एंड ST SC के लिए 40% इसमें एलिजिबिलिटी दी गई है। और आफ्टर 12th कोई भी अगर स्टूडेंट 12th पास किया है, चाहे उसने भी साइंस है, आर्ट है, आपका कोई भी इसे कॉमर्स है, तो वो भी जो है इसको जो है 12th के बाद इसको ज्वाइन कर सकता है। अब 3 ईयर और ये 5 ईयर्स कोर्स के बाद मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इसमें एज बार की जो बात की गई है, क्या एज होनी चाहिए। तब इसमें कहा गया है कोई इसमें नो एज बार प्रेस्क्राइब्ड, मतलब कोई एज बार प्रेस्क्राइब नहीं किया है। अगर कोई रिटायर्ड पर्सन भी हो गया है तो भी इसमें वो एडमिशन 3 ईयर में भी और 3 ईयर कोर्स में भी और 5 ईयर कोर्स में भी वो एडमिशन ले सकता है। अब कोर्स, अगर ये कोर्स जिसका भी जैसे 5 ईयर कोर्स अगर उसका कंप्लीट हो गया है तो वो भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा अपनी डिग्री का वो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराएगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद वो जो है कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकता है। अब हम आपको ये बताएंगे नेक्स्ट आपका जो है 3 ईयर 5 कोर्स का के बाद कि क्या हम इस कोर्स के बाद कहाँ कहाँ एडमिशन ले सकते हैं, कि इस कोर्स के लिए कहाँ और पूरे ऑल ओवर इंडिया में कहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। तो इसके लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। तो एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए पहले फर्स्ट जैसे क्लैट के द्वारा हम एग्ज़ाम लेंगे तो हमारे ऑल ओवर इंडिया में नेशनल 11 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है, तो उसके द्वारा हम 3 इयर्स आपके जो है 5 इयर्स और एलएम में भी जा करके हम कोर्स वहाँ पर करके वहाँ पे डिग्री ले सकते हैं। सेकेंड आपके जो है दिल्ली लॉ यूनिवर्सिटी के द्वारा एवरी स्टेट जितने भी स्टेट के द्वारा यूनिवर्सिटी है वो भी एंट्रेंस एग्ज़ाम कराती है। और आपकी भारतीय विद्यापीठ के द्वारा भी दिया गया है। और इसमें ये आपका सिम्बोसिस
लॉ एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के द्वारा, वहाँ भी होगा, और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और ऐसे राज्य में जितने भी आपकी यूनिवर्सिटी है वो आपका जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। जो उसको क्वालिफाई करता है, क्वालिफाई करने के बाद वो एडमिशन लेकर के 3 ईयर करना चाहता है तो वो 3 ईयर ग्रेजुएशन की बात करें। अगर वो 5 ईयर करना चाहता है तो 5 ईयर का कोर्स करके वो ज्वाइन करके वो डिग्री ले सकता है। अब नेक्स्ट है कि मैंने बताया कि इसमें एडमिशन कहाँ कहाँ ले सकते हैं, और एक और चीज़ बात है कि यूनिवर्सिटी के द्वारा जो आपके एफिलिएटेड लॉ कॉलेजेस हैं, बहुत सारे ऐसे लॉ कॉलेजेस हैं, तो वहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होता है। आप जो है डायरेक्ट जा कर के आपकी ग्रेजुएशन के परसेंटेज अगर इतने हैं कैटेगरी के अकॉर्डिंग, चाहे 3 ईयर में हो 3 ईयर कोर्स लॉ में या 5 ईयर लॉ कोर्स में आपका इतने परसेंटेज है तो आप जा कर के वहाँ पे एडमिशन डायरेक्ट ले सकते हैं। और इसमें जो बताया गया है जो इसका एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट होगा, इसमें आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम रिटन होता है। अब रिटन में कौन कौन से ऐसे एंट्रेंस एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो ऑब्जेक्टिव बेसिस पे होते हैं, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ, जनरल अवेयरनेस, और आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इंटरनेशनल लॉ। एंड इसके एग्ज़ाम जब क्वालिफाई करेंगे तो आपका एक पर्सनल इंटरव्यू होगा या आपकी काउंसलिंग की जाएगी, उसके बाद आपको वहाँ पे एडमिशन दे दिया जाएगा। अब ये कोर्स करने के बाद जैसे डिग्री मुझे मिल गई, 3 ईयर लॉ ग्रेजुएशन की डिग्री मुझे मिल गई है, 5 ईयर ऑनर्स इंटीग्रेटेड की डिग्री मिल गई है, तो इसके लिए हम जॉब कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट यही है कि आप पहले बार काउंसिल ऑफ इंडिया, जैसे यूपी में है यूपी बार काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन होगा, वहाँ से आपको रजिस्टर्ड नंबर दिया जाएगा तो आप एडवोकेट अप्रूव्ड हो जाएंगे। फिर किसी भी कोर्ट में जिस डिस्ट्रिक्ट में आप चाहते हैं वहाँ पे आप चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चाहे हाई कोर्ट में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आपका बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन के बाद ही आप जो है जुडिशरी का भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब इसमें जॉब हमें कहाँ कहाँ मिल सकता है, इस कोर्स को करने के बाद लॉ ऑफ जुडिशरी में कर सकते हैं, मजिस्ट्रेट है, हायर जुडिशरी में भी आप इसका दे सकते हैं। हायर जुडिशरी के लिए अलग एक एज और एक आपका एक्सपीरियंस एक्सप्लेन किया गया, उसके बाद ही आप जो है वो उसमें एग्ज़ाम दे सकते हैं। एंड एमएनसी मतलब कि ऑल ओवर इंडिया में जितने भी आपकी मल्टीनेशनल कंपनी है वहाँ पे आप लीगल एडवाइज़र में काम कर सकते हैं, आप फॉर्म में काम कर सकते हैं, मैनेजरियल लॉ ऑफिसर्स बन सकते हैं, लॉ रिव्यू ऑफिसर, लॉ फॉर्म में काम कर सकते हैं, बैंक मतलब कि किसी भी बैंक में आप जो है लीगल एडवाइस का भी काम कर सकते हैं, अटॉर्नी जनरल, डिस्ट्रिक्ट सेशन जज, आपका जो है एडवोकेट, नोटरी, पब्लिक प्रोटेक्शन के लिए आपका है सॉलिसिटर, लीगल एडवाइज़र, और बहुत सारे ऐसे आप टीचिंग लाइन में भी जा सकते हैं, यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए किसी लॉ रिलेटेड कॉलेज में आप अप्लाई कर सकते हैं, या नेशनल लॉ जहाँ भी आपके पास अगर डिग्री है तो आप उसमें जा कर के अप्लाई करके वर्क कर सकते हैं। अब ये 3 ईयर लॉ कोर्स करने के बाद अगर कोई आप जॉब नहीं करने चाहते हैं तो इसके लिए आपको एडवांस कोर्स भी इसके आगे एक्सप्लेन किया गया है। एडवांस कोर्स आप जो है एलएलएम मतलब कि लॉ ऑफ मास्टर डिग्री है आपका जो है, ये आपका 1 ईयर कोर्स भी होता है और 2 ईयर्स का कोर्स भी होता है, जो आपको है कि आप कर सकते हैं। 1 ईयर का है तो 1 ईयर कीजिए आफ्टर लॉ के बाद, चाहे 3 ईयर लॉ ग्रेजुएशन हो चाहे 5 ईयर लॉ ग्रेजुएशन हो। फिर एलएलएम के बाद अगर आपको और टीचिंग लाइन में जाना है तो उसके लिए आप पीएचडी भी कर सकते हैं, क्योंकि लॉ एक ऐसा आपका जो ये सब्जेक्ट है एक ऐसा कोर्स है, इसके लिए बहुत सारे रास्ते खुले हैं, एक ही रास्ता नहीं है। कि ये ऐसी ताकत है जो आपका है लॉ कोर्स है कि समाज में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो रही हैं, बुराइयां हो रही हैं, उसको कैसे नियंत्रण किया जाए, क्या क्या नियम बन रहे हैं, कानून बन रहे हैं, तो उसको जानने के लिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लॉ कोर्स कर रहे हैं। आजकल की जो महिलाएँ हैं वो बहुत जागरूक हैं, वो उन्होंने क्या किया है कि महिलाएं उनके बहुत सारे ऐसे अधिकार दिए गए, उनके बच्चों बहुत सारे अधिकार दिए गए, समाज की बुराई को समाप्त करने के लिए बहुत सारी महिलाएं जो हैं ये लॉ कोर्स कर रही हैं, अपने अधिकार को वो जान रही हैं। आगे भी जो है बहुत लॉ कोर्स जो आपका जैसे 5 ईयर कोर्स है, तो 5 ईयर कोर्स में आपका जो है बीए ऑनर्स भी है, बीकॉम ऑनर्स भी है, कि उसमें डिग्री डिफरेंट टाइप्स की डिग्री
दी जाती है। अब मैंने ये कोर्स के बारे में बताया, इसके बाद जो कंपटीशन है, बहुत सारे ऐसे कंपटीशन क्वालिफाई कर सकते हैं। जैसे मैं अभी जो अपॉइंट हूँ यहाँ पे नरदेश्वर लॉ कॉलेज एफिलेटेड लखनऊ यूनिवर्सिटी। यहाँ पे हमारे जो एडमिशन होता है 3 ईयर लॉ कोर्स में एडमिशन होता है एंड 5 ईयर लॉ कोर्स में एडमिशन होता है। आप जो है इसमें डायरेक्ट आकर के, अगर आपके पास एलिजिबिलिटी मिनिमम जो मैंने एक्सप्लेन किया है वो एलिजिबिलिटी है, तो आप आकर के इसमें एडमिशन ले करके और ये कोर्स कर सकते हैं और डिग्री ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। और मेरे आगे और भी वीडियो आएंगे जो यूज़फुल होंगे, आपके लॉ से रिलेटेड होंगे और सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे। प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कुछ कमेंट्स लिखिए। अगर कुछ आपको अच्छा लगता है तो मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगी, और मेरे वीडियोस को लाइक करिए। थैंक यू सो मच।